नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के गोचर के बारे में। जो जून महीने में होने वाले गोचर है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि बुध ग्रह का गोचर कब है। तो बुध ग्रह का गोचर 7 जून 2023 को शाम को 7:40 पे यह मेष राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे और यह लग्न या चंद्र राशि के अनुसार 12 राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और यह कितना प्रभावशाली है यह ग्रह का गोचर, उसके बारे में आप बात करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह का जो स्थान दिया गया वो राजकुमार का स्थान दिया गया हमारे नवग्रह में। नवग्रह मंडल में बुध एक राजकुमार की भूमिका में रहते हैं और बुध को एक छोटा सा बच्चा माना जाता है। तो जैसे छोटा बच्चा जिसके साथ रहता है उसी के अनुसार फल देता है। तो इस तर्क के अनुसार बुध का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुसार बुध फल देने लगता है। अब बात करते हैं, बुध जैसे सूर्य के साथ बैठता है तो बुधादित्य योग बना देता है, लेकिन इस कंडीशन में यदि बुध सूर्य के साथ विराजमान है तो बुध अस्त हो जाता है। बुध सूर्य की तरह फल नहीं देता है, बुध अस्त हो जाता है। अब देखिए, बुध का असर हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पड़ता है। बुध का जो असर है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, सबसे पहले बुध का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, यानी कि तर्क शक्ति पर पड़ता है। हम क्या तर्क करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, हमारी वाणी कैसी, हमारे वाक्पटुता कैसे, हम अपने बोल चाल से या तो मित्र बनाते हैं या फिर दुश्मन बनाते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है बुध। उसके बाद हमारी त्वचा, जो स्किन प्रॉब्लम है या स्किन संबंधित जो भी बातें होती है वो बुध से ही देखा जाता है। बुध हमारे नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि बुध हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम यानी नर्व जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो दिमाग में ही होते हैं। तो दिमाग न्यूरॉन्स पे, नर्वस सिस्टम पे बुध का ही कंट्रोल होता है। यदि बुध कुंडली में खराब फल दे रहा है तो उसकी जो बोलने की शक्ति है वो खराब हो जाती है, वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता। जिसके कुंडली में बुध गलत परिणाम दे रहा होता है वह ठीक से उसकी जो सूंघने की शक्ति है, किसी भी सुगंध को सूंघने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। खैर, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के गोचर के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि पर बुध का गोचर कहाँ है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बुध का जो गोचर है वह यानी वृष राशि में होना है। तो मेष राशि वालों के लिए बुध का गोचर द्वितीय स्थान में। अब द्वितीय स्थान में बुध का गोचर होना शुभ माना जाता है। अब बुध जो है आपके मेष राशि वालों के लिए तृतीय और षष्ठेश का स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठा है, तो ये आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा। जैसे शत्रुता होगी वो समाप्त हो जाएगा, आपकी पराक्रम बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों बुध का जो गोचर है अपने मित्र राशि में होगा। इस वजह से मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा शुभ परिणाम लेके आएगा और छात्रों के लिए भी सही परिणाम लेकर आएगा। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। तो वृष राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर है वो लग्न में ही है, यानी कि वृष राशि लग्न में है और लग्न में ही बुध का गोचर है। तो सबसे शुभ परिणाम वृष राशि वालों के लिए है, क्योंकि पंचमेश और द्वितीयेश होकर बुध लग्न में विराजमान है। तो पांचवा जो है विद्या संबंधित होता है, दूसरा घर जो है वो धन संबंधित होता है। तो ऐसे में जिसका बुध का गोचर यदि लग्न में हो रहा है, वृष राशि वालों के लिए लग्न में हो रहा है, तो ये सबसे अच्छा और शुभ परिणाम देने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए बुधवार को गणेश भगवान के ऊपर 11 मूंग की दाल अवश्य चढ़ानी चाहिए और गणेश स्तोत्र की पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए बुध का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, नहीं दूसरे भाव में नहीं, 12वें भाव में हो रहा है। अब मिथुन राशि वालों के लिए गोचर थोड़ा सा अच्छा नहीं है,
क्योंकि 12वें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर होना ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। फाइनेंशियली नुकसान करेगा, मेंटली नुकसान करेगा, मेंटली हरासमेंट करेगा, और आपको फिजिकली हरासमेंट करेगा, फिजिकली नुकसान दे सकता है। इसीलिए 12वें भाव में बुध का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। ऐसे स्थिति में एक तो लग्नेश है, चंद्र राशि के अनुसार बुध मिथुन लग्न वालों के लिए लग्नेश है, और दूसरे चौथे घर के स्वामी भी है। तो लग्नेश और चतुर्थेश यदि द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए, अपने से 12वें घर में जाकर बैठ जाए, तो यह शुभ परिणाम नहीं देता है। यह हमें ज़्यादातर नुकसान होने की संभावना ऐसे कंडीशन में बनी रहती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए हम प्रत्येक बुधवार को आपको जो है, जो मिथुन राशि वाले हैं उनको प्रत्येक बुधवार को हनुमान चालीसा की पाठ करनी चाहिए, गणेश चालीसा की पाठ करनी चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष की पाठ करना चाहिए, या फिर आप गजेंद्र मोक्ष की पाठ कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदा कारक होगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न वालों, कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए यह बुध का गोचर एकादश स्थान में हो रहा है। अब कर्क राशि वालों के लिए बुध जो है, एक तो द्वादशेश है और दूसरा तृतीयेश है, और दोनों मिलकर दोनों जो है बुध के स्वामी, दोनों का स्वामी बुध है, और बुध एकादश यानी कि आय के स्थान में बैठ गया। 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव में चला गया, जिससे कर्क राशि वालों के लिए इस समय जब तक बुध का गोचर है उतने दिन तक अत्यधिक लाभ होने की जो है संभावना बन रहा है। इनको अपने कर्म के बल पर, अपने भाग्य के बल पर अवश्य लाभ मिलेगा। एक तो तृतीयेश और दूसरा द्वादश एकादश में बैठकर हमेशा लाभ ही देता है, कभी नुकसान नहीं करता है। यदि ऐसी कंडीशन में और आपका यदि मान लीजिए खराब ग्रह की, क्रूर ग्रह की दशा चल रही हो, तो उस दशा के प्रभाव के कारण यदि आपको लाभ ना मिल पा रहा हो, बहुत कम लाभ मिले, तो इस लाभ को ज़्यादा पाने के लिए आप जो है गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। प्रत्येक बुधवार को 250 ग्राम मूंग की दाल लेकर गणेश भगवान पर अर्पित कीजिए, और जो गाय है गाय को पालक या हरी साग सब्जी खिलाइए। इस प्रकार से आपको लाभ होने की, यदि आप ये कार्य उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, यह जो हम फलादेश बता रहे हैं वह चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है। यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपने नाम राशि पर आधारित इस फलादेश को समझ सकते हैं। आपका जो नाम है उस नाम के अनुसार आप इस फलादेश को समझिए, उस राशि के अनुसार आप अपने फलादेश को समझिए। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए एक तो एकादशेश है और दूसरा द्वितीयेश है, और दोनों द्वितीयेश और एकादशेश का गोचर 10वें भाव में यानी शुक्र की राशि में, वृष राशि में 10वें भाव में हो रहा है। तो यह दोनों सिंह राशि वालों के लिए शुभ फलदायक है, अच्छा है। इनके लिए कुछ जो कार्य अब तक बन नहीं रहे थे वो बनेंगे, जो कार्य बिगड़ रहे थे वह कार्य में प्रगति देखने को मिलेगा, इनको अपना कार्य आगे बढ़ेगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर 9वें भाव में हो रहा है। अब एक तो कन्या लग्नेश है कन्या राशि वालों के लिए, और दूसरा दशमेश है। लग्नेश और दशमेश का गोचर यदि 9वें भाव में हो रहा है, भाग्य भाव में हो रहा है, तो कन्या राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही शुभ परिणामदायक होगा, अच्छा फलदायक होगा। इनके लिए फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली ये तीनों चीज़ों में आगे बढ़ेंगे इस समय। इनके लिए यह गोचर काल बड़ा शुभ कार्य कराने वाला होगा, इनके भाग्य में उन्नति होगा, इनके भाग्यवश जो काम अटक रहे थे इस गोचर काल में इनका कार्य अवश्य बनेगा। रुकने का कोई चांस नहीं बनता है। यदि किसी कारणवश क्रूर ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो तो उसके प्रभाव से यदि कार्य न बन पा रहा हो तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, और आप विघ्न विनाशक गणेश जी का शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको प्रत्येक बुधवार को दूर्वा घास चढ़ाइए, आपका कार्य अवश्य बनेगा।
अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए एक तो यह द्वादशेश है और दूसरा नवमेश है। तुला राशि वालों के लिए द्वादशेश और नवमेश की गोचर जो है अष्टम भाव में होना यह शुभ नहीं माना जाता। अष्टम भाव में किसी भी राशि का गोचर लग्न से देखा जाए तो यह अच्छा परिणामदायक नहीं होता है। इसीलिए तुला लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए कुछ समय तक इनको अपने जो खर्चे हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए। कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, कहीं दूर देश जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए इनको अपना प्लान स्थगित कर लेना चाहिए, अपने प्लान में परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि इस समय इनको किसी भी प्रकार का यात्रा करना, किसी प्रकार की फाइनेंशियली कार्य करना इनको नुकसान दे सकता है। क्योंकि नवमेश का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। नवमेश भाग्येश यानी कि आपके जो भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो अष्टम भाव में जाकर बैठ चुका है, यानी कि अपने से द्वादश स्थान में जाकर बैठ चुका है। और जो भी ग्रह अपने से द्वादश स्थान यानी कि अपने से 12वें स्थान में जाकर बैठ जाए वह ग्रह कभी भी शुभ फलदायक नहीं होता है। वह गोचर कभी भी आपके लिए शुभ फलदायक नहीं होगा। आपको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कर्जे में अवश्य भिजवा देगा, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपको नुकसान अवश्य करवाएगा। आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है इस समय उसको नॉर्मलाइज कर देगा, यानी कि बहुत कम कर देगा। आपकी जो मोर्टेलिटी है, यानी आप जो समाज को जिस नज़रिए से देखते हो, एक उदार चरित्र है वो आपका संकीर्ण हो जाएगा। आप अपने आप में सिमट कर रह जाओगे। इसीलिए इस समय जो है आपको लांछन लगने का भी योग बन रहा है। भाग्यवश आपको कुछ ना कुछ नुकसान होने का योग बन रहा है। इसलिए तुला राशि वाले आप जो भी आपने प्लान बनाया इस मंथ के लिए, तो बुध के गोचर काल में इस प्लान को आप स्थगित कर लीजिए। हमारी सलाह तो यही है, क्योंकि नुकसान होने के चांस, आप बीच बीच में किसी ऐसे कंडीशन में भी फंस जाओगे जो आपके लिए बड़ा व्याकुल करने वाला होगा, लेकिन भाग्यवश आप निकल जाओगे, वो अलग बात है। इसीलिए आपने जो प्लान बनाया उसको रोकिए, फिलहाल कुछ दिनों के लिए उसको स्थगित करिए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, यानी कि एक तो नव अष्टमेश है और दूसरा एकादशेश है। एकादशेश का गोचर यदि सप्तम भाव में हो रहा है तो आपको जो व्यापार वृद्धि है, आपको व्यापार वृद्धि देखने को मिलेगा, व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा। आपके भाग्यवश आपको आमदनी मिलेगा। आप जो कार्य कर रहे थे उसमें जो थोड़ा बहुत रुकावट आ रहा था वो रुकावट पूर्णतया बंद हो जाएगा। और आपको अपने जीवन में यदि आप नौकरी पेशा में आए तो आपको अवश्य ग्रोथ दिखने को मिलेगा, आप उत्साहित रहेंगे। और बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए अभी गोचर उतना शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए गोचर एक तो सप्तमेश है और दूसरा दशमेश है। दशमेश और सप्तमेश का गोचर अपने से धनु राशि वालों के लिए गोचर छठे भाव में हो रहा है। तो छठे भाव ऋण रोग शत्रु का है, तो आपको हो न हो कहीं ना कहीं इस समय आपको जो है ऋण बढ़ जाए, यानी कि आपने जो लोन ले रखा है उसका किस्त रुक जाए, किस्त ना टाइम से किस्त ना दे पाए, या फिर आपके कुछ ऐसा कंडीशन बने कि आपको कर्ज लेना पड़ जाए। आपको किसी न किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ सकता है। शरीर में कुछ दिक्कतें आ सकती है आपको, जैसे कि मेंटली हरासमेंट होना, मानसिक रूप से थकावट होना, या इन्फेक्शन संबंधित समस्या आपको आ सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए गोचर 5वें भाव में हो रहा है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए कभी भी जो है यह 5वां घर,
पांचवा घर जो है मकर राशि वालों के लिए शुभ फलदायक होता है, क्योंकि पांचवा घर इनके कारक ग्रह यानी कि शुक्र के ग्रह में बुध का गोचर होना शुभ माना जाता है। तो मकर राशि वालों के लिए गोचर अच्छा परिणाम लेकर आएगा। चाहे विद्यार्थी वर्ग के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत परेशानी लेकर आए, जो छात्र हैं एजुकेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये जो षष्ठेश है, षष्ठेश का गोचर पांचवें भाव में होना, पांचवें घर में होना हो सकता है इतना ज़्यादा छात्रों के लिए शुभ परिणाम न लेकर आए, लेकिन जो गृहस्थी जीवन में उनके लिए शुभ परिणाम ला सकता है। तो छात्रों के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदायक हो सकता है, जैसे किसी चीज़ को भूल जाना, किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद न रख पाना। इसीलिए जो मकर राशि वाले हैं उनको जो है गणेश अथर्वशीर्ष, गजेंद्र मोक्ष या गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। गणेश भगवान को दुर्वाघास या मूंग की दाल अर्पित करना चाहिए प्रत्येक मंगलवार को। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर चौथे घर में हो रहा है। अब चौथे घर में बुध अच्छा परिणाम देता है और पंचमेश और अष्टमेश होकर ये चौथे घर में यानी कि केंद्र में आ रहा है। तो केंद्र में आकर कोई भी, चाहे वो मान लीजिए षष्ठेश है, अष्टमेश है या द्वादशेश है, यदि केंद्र में बैठ जाए तो ये अच्छा परिणाम देता है। तो इस गोचर काल में कुंभ राशि वालों के लिए यह परिणाम शुभ है, अच्छा परिणाम है। इनको चाहे वो विद्यार्थी वर्ग में हो, चाहे नौकरी पेशा वर्ग में हो, चाहे व्यापारी वर्ग में हो, चाहे कुछ भी हो, उनके लिए यह गोचर काल शुभ परिणाम लेकर आएगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए यह गोचर तृतीय भाव में हो रहा है। अब तृतीय भाव में एक तो इनका सप्तमेश है और दूसरा चतुर्थेश है। सप्तमेश और चतुर्थेश का गोचर तृतीय भाव में होना शुभ परिणामदायक नहीं होता है। इनको किसी न किसी कारणवश अपने भाई बहन से, जो इनके छोटे भाई बहन, उनसे मनमुटाव हो सकता है, शारीरिक कुछ समस्या हो सकता है, फाइनेंशियली समस्या हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए हमेशा उनके लिए यह उपाय है कि वो गणेश अथर्वशीर्ष का प्रत्येक बुधवार को अवश्य पाठ करें और कम से कम 7 जो है मूंग की दाल लेकर गणेश जी पर अर्पित करें और वही मूंग की दाल लेकर गुड़ सहित गौ माता को खिलाएं। यह उपाय सभी मेष से लेके मीन पर्यंत सभी राशि वालों को करना है। गणेश जी को भोग लगाइए पहले और वही भोग लगा हुआ सामग्री गौ माता को खिलाइए। गौ माता को आप इस गोचर काल में हरी पालक की सब्जी, हरी सब्जी या दुर्वा घास कुछ भी भोग लगा सकते हैं अपने हाथों से, ताकि आपके कार्य में जो रुकावट है वो रुकावट स्वतः बंद हो जाए और भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी प्रकार के विघ्न बाधा न आए। आपका जीवन निर्विघ्न रूप कर आगे बढ़े, निर्विघ्नता से आगे बढ़े और आप सभी लोग सुखी समृद्धिशाली बनिए। इस चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर वाले बटन को भी दबाइए ताकि आपको पता चले और आपके जो इष्ट मित्र हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्या उपाय करें, क्या लाभ होगा, क्या करना चाहिए गोचर काल में, क्या नहीं करना चाहिए आदि, यह सभी जानकारी आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सबको लाभ मिले और आप सभी लोग सुखी समृद्धिशाली बनिए। तब तक के लिए नमस्कार।